मेरा नाम शू टैंग है। मैं एक गांव की लड़की हूँ। बड़े शहर में काम करने आई हूँ। शेफ की नौकरी के लिए इंटरव्यू। अपने हुनर से माँ के इलाज का खर्च जुटाना चाहती हूँ। मेरा इंटरव्यू अब शुरू होने वाला है। बहुत गंदा है। आंखें नहीं है क्या? बेटा, माफ करना, मुझे भूख लगी है। क्या आप जानते हैं मैं कहाँ रहती हूँ? भूख? तुम बूढ़ी हो गई हो, समझ नहीं आता? क्या पता है मेरे इस कपड़े का ये किस फैब्रिक का है? इटली में हाथ से बनवाया गया है। एक बार धोने का खर्च तेरे 1 महीने के कूड़ा बीनने के बराबर है। इतनी उम्र हो गई, घर पर आराम से बैठना तो दूर, निकलकर दूसरों को परेशान करती हो। देखने में ही चिढ़ होती है। क्या कर रहे हो? बेटा, मुझे भूख लगी है। हाँ, एक और नेक बनने वाली आ गई। गांव की लड़की, संभल के, ये तुझे फंसा लेगी। अगर हर कोई आपकी तरह सोचे, डर से मदद न करे, तो जिन्हें सच में जरूरत है उनका क्या होगा? यहाँ नैतिकता का पाठ मत पढ़ाओ। इस बुढ़िया से माफी मांगो अब, फौरन। माफी? उसे मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी चाहिए। तुम जैसे नीच लोग। पहली बात, ये दादी बस गलती से आपको छू गईं। दूसरी बात, आपने पहले गाली दी, दवा को पैर से मारा। तीसरी बात, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है। क्या पुलिस बुलाऊं? हाँ, उसने रिकॉर्ड कर लिया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कानून के सामने सब बराबर हैं। आपको माफी मांगनी होगी। सामान उठाइए या फिर पुलिस के आने का इंतजार करिए। चुने। बदकिस्मती। दादी, आप पहले कुछ खा लीजिए। अरे, स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। शू टैंग, 2 बजे इंटरव्यू था, अब 2:30 बज गए। काम करना है या नहीं? लाइन लगी है नौकरी के लिए। हो गया माँ का इलाज का खर्च। अगर मैं चली गई, दादी का क्या होगा? मैनेजर जी, मुझे अभी एक जरूरी काम है, नहीं आ सकती। इस मौके के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, नौकरी गई, दोबारा मिल जाएगी। दादी, आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देती हूँ। आपको आपके परिवार से मिलवाऊंगी। अच्छा? पैसे चाहिए? तुम अच्छी लड़की हो, अच्छों का भला होता है। दादी के पास बहुत पैसे हैं, तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। ये प्रोजेक्ट लूशी कंपनी की बुद्धि का अपमान है। दोबारा बनाओ। हेलो दादी। तुम अभी मेरे पास आओ, तुरंत। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें अपना पोता नहीं मानूंगी। आप कहाँ हैं? मैं अभी आता हूँ, हिलिए मत। मीटिंग खत्म, गाड़ी तैयार करो। दादी, आप क्या कह रही हैं? चलो पुलिस के पास चलते हैं। दादी, मैं आ गया हूँ। आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ। वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी है। उसने मुझे बचाया, उसने मुझे गाली देने वालों को भगा दिया। तू उसे पैसे दे, तू उसे बहुत सारे पैसे दे। तू कितने पैसे चाहती है? सर, दादी को मदद चाहिए और मैं मदद कर सकती हूँ। यह कोई सौदा नहीं है। चूंकि आप आ गए हैं तो मैं अब चलती हूँ। मत जाइए, मत जाइए। आपने मुझे बचाया, आप अच्छी हैं।
तू उसे रोक ले, उसे मेरी बहू बना ले। तुम दोनों जाकर शादी करो। शादी? नाटकों में ऐसे ही होता है। जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए शादी। यह लड़की अच्छी है, तू इससे शादी कर ले। दादी को कोई चिंता नहीं है। दादी, ये नहीं हो सकता। यह तो बस एक छोटी सी बात है। दादी, आप गलत फैसला मत लीजिए। आप सुनिए, आप अभी क्या कह रही थी? हम दोनों पहली बार मिले हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते। यह कैसे हो सकता है? दोनों पहली बार मिले हैं, एक आकस्मिक मुलाकात, ठीक समय पर लू परिवार की दादी को बचा लिया। इतना बड़ा संयोग देखकर शक होता है पैसों के लिए है या कोई और मकसद है। यह नाटकीयता बहुत घटिया है। तू ही पागल है, तेरा ही दिमाग खराब है। मैं बिल्कुल सही हूँ। आज तूने अगर उससे शादी नहीं की, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अरे, आप वाकई, अगर आप मेरा एहसान चुकाना चाहती हैं, क्या आप मुझे 5 लाख रुपए उधार दे सकते हैं? ओह, मैं वादा करती हूँ, मैं उधार का कागज दे सकती हूँ, ब्याज के साथ। जब मुझे नौकरी मिल जाएगी और पैसे कमाऊंगी, मैं एक पैसा भी कम किए बिना आपको वापस कर दूंगी। सच में। हम देखो, असली चेहरा सामने आ गया। 5 लाख, एक अजनबी का दाम। आज उधार, कितना अच्छा बहाना है। फिर गायब हो जाना, या फिर अंतहीन धमकी। उधार क्या बकवास है, बड़ा बुरा लगता है। 5 लाख अच्छे हैं, 5 लाख ही सही। समझ लो कि दादी ने तुम्हें शादी का तोहफा दिया है। तुम दोनों जाओ उस जहाँ लाल किताब मिलती है। आज दादी देखना चाहती हैं। बस आज यहीं इंतजार करूंगी तुम्हारा। एक दिन, बस एक दिन, मेरी नौकरी चली गई और अचानक मेरे पास 5 लाख आ गए। मैंने कभी प्यार भी नहीं किया और मैं किसी की पत्नी बन गई, लेकिन माँ के इलाज के लिए पैसे मिल गए। सुन, शादी का रजिस्ट्रेशन सिर्फ अस्थायी रूप से दादी को शांत करने के लिए है, दादी को खुश रखने के लिए, ताकि उनकी सेहत खराब न हो। यह पूरी तरह से एक अस्थायी समझौता है। मुझे समझ आ गया। पैसे मैंने तुमसे उधार लिए। मैं जरूर नौकरी ढूंढ लूंगी। आज तो मैं लू ग्रुप में शेफ की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी, लेकिन दादी से मिल गई। कोई बात नहीं, मैं इंटरव्यू देने जाऊंगी। लू ग्रुप? हाँ, वह लू ग्रुप है, बहुत बड़ी कंपनी। सुना है उनका कैंटीन बहुत शानदार है। मेरी किस्मत अच्छी है ना? हालांकि कल मिस हो गया। ओह, लेकिन पक्का मेरा रिज्यूमे और मेरी स्किल पसंद आई। कल जब मैं इंटरव्यू दूंगी तो मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। तो मिस्टर लू, वो 50 लाख आप चिंता मत करो, मैं जरूर लौटा दूंगी। मैं शुतांग, बात का पक्का हूँ। पिंकी प्रॉमिस। वह मेरी सोच से अलग लग रही है। बचकाना। मेरे लिए चेक करो कि आज कंपनी में कोई है या नहीं। शुतांग नाम की लड़की का इंटरव्यू। अगर वो पहले ही मिस कर चुकी है या शेड्यूल नहीं है, HR डिपार्टमेंट की तरफ से उसे एक और इंटरव्यू लेटर भेज दो। ओह, कोई खास तवज्जो देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल प्रोसेस के मुताबिक करो। यह बात उसे यह नहीं पता चलना चाहिए कि इसका मुझसे कोई लेना देना है। मैं बहुत लकी हूँ। नहीं सोचा था कि मिस करने के बाद भी लू ग्रुप जैसी इतनी बड़ी कंपनी फिर से मुझे इंटरव्यू देगी। वाकई, जैसे दादी ने कहा था, नेकी का फल मीठा होता है। मुझे अच्छी तरह काम करना है और थोड़ा मीट डाल दो। सब लोग ज्यादा खाएंगे तो काम में जोर आएगा। जैंग सर। हर किसी को इतना ही खाना मिलता है। जैंग सर, अगर आपको कम लगता है तो मैं और डाल दूं। अगर हर कोई उसकी तरह परोसेगा तो मेरा क्या फायदा? क्या गांव में कभी मांस नहीं खाया? यहाँ आकर कंपनी का सारा सामान डाल देना चाहती है। मैं तुमसे कहता हूँ, कंपनी के नियम है, जितना सर्व करना है उतना ही सर्व करो। जैंग सर, मैं आज पहले दिन आई हूँ, मुझे नहीं पता था। सॉरी, मैं सिर्फ सोच रही थी सबको अच्छा खाना मिले। मेरे सामने नेक ना बनो। तुम कंपनी के रिसोर्सेज का उपयोग करके लोगों को खुश करना चाहती हो, यानी कंपनी में अपनी जगह पक्की करना चाहती हो सकता है ऊंची उड़ान भरना चाहती हो। कल इंटरव्यू में मैंने कैसे नहीं देखा कि तुम इतनी चालाक हो। नहीं जैंग सर, कंपनी का सामान ठीक से बांटने के लिए है, एहसान जताने के लिए नहीं। तेरी यह चाल किसको नहीं पता? मेरा वाकई ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ अपना काम ठीक से करना चाहती हूँ। अपना काम अगली बार। क्या बखेड़ा है तुम? लिन डायरेक्टर, आप शुतांग को जानती हैं?
उनका और शूतांग का कोई और रिश्ता तो नहीं, तो मेरा शूतांग को डांटना क्या वह? जैंग साहब, यह आदमी तुमने भर्ती किया था। हाँ, लिन डायरेक्टर जी। अपनी तनख्वाह लेकर निकलो। थोड़ी देर में जियाशु भी कैंटीन आ रहे हैं। अगर जियाशु ने देख लिया लू ग्रुप कुत्ते बिल्ली तक भर्ती कर लेता है तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। जियाशु, यह तू बुला सकती है, थोड़ी देर में लू जी सुन लेंगे तेरी खैर नहीं। लू जियाशु। तुम जियाशु को जानती हो? असल में मेरे पति का नाम लू जियाशु है। तू क्या कह रही है? तेरा पति तो गंवार है, वह क्या अच्छा होगा? और हिम्मत है तुझे लू सर का नाम लेने की, या फिर कहना है कि लू सर तेरे पति हैं? नहीं। तू क्या कर रही है? तू क्या कह रही है? कंपनी में ऊपर से नीचे तक सब जानते हैं। कौन नहीं जानता कि मैं और जियाशु बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तू तो तीसरी बनना चाहती है, पहले अपनी औकात देख। मैंने नहीं किया। मैं तो तू तो है। तू क्या है? मैं तुझे देखते ही समझ गया था। तू कोई सीधी सादी नहीं है, और तू लू सर के बारे में सोचती है। क्या देख रही है? तू तो नाराज भी है ना? अरे यार, ये टेबल गंदी कैसे हुई? तू अभी भी यहाँ क्यों खड़ी है? जल्दी से साफ कर। अगर साफ नहीं होता तो चली जा। मैं लू सर के 5 लाख रुपए बाकी हूँ। अगर मैं यूं ही चली गई तो शायद मिलना मुश्किल होगा। इतनी अच्छी नौकरी, बस एक टेबल पहुँचना है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तू जानबूझकर कर रही है? क्या कर रही हो? आधा तो मैं ही पहुंच रहा हूँ। तौलिया गंदा हो गया है, मैं धो लूं। अरे, तौलिया धोने में समय क्यों बर्बाद करना? अभी जियाशु आ गया तो ये गंदी टेबल नहीं दिखनी चाहिए। तो तू क्या चाहती है? तौलिया गंदा है, लेकिन तेरे कपड़े साफ है ना? तू अपने कपड़ों से पोंछ सकती है। और क्या देख रही है? क्या मैं तुझे बुलाऊं? जरा सी सहन कर लूं तो शांति रहेगी। और सहन कर। बाएं, अरे दाएं। अंधी हो गई है? इतना बड़ा दाग नहीं दिखता। तू जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है। तुझे टेबल साफ करने को कहा था, ये तो तेरा काम है। इसे परेशानी कैसे कह सकते हो? तू अपने आप को क्या समझती है? कोई राजकुमारी? क्या तू लीन डायरेक्टर से भी ज्यादा कीमती है? तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। तुझे साफ करना है तो कर, इतनी बकवास क्यों? आज साफ नहीं किया तो तेरा भला नहीं होगा। मुझे छोड़ दे। तुम लोग क्या कर रहे हो? जियाशु, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? लू जोंग, नमस्ते। मेरे पति सच में लू कंपनी के सीईओ हैं? तो क्या मैंने शादी कर ली अपने ही बॉस से? हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। क्या हुआ? लू जोंग, यह शूतांग बहुत बेहुदा है। उसने जानबूझकर सबको ज्यादा खाना दिया, लोगों को अपना बनाने के लिए। कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल करके एहसान जता रही है। सबको अपने पक्ष में करने के लिए मैंने उसे रोका। वह नाराज हो गई और लिन डायरेक्टर से बहस करने लगी। आप चिंता न करें, मैं अभी उसे निकाल देता हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या निकालना? आपका मतलब है? कंपनी अभी उस मुकाम पर नहीं है कि कर्मचारियों को थोड़ा ज्यादा खाना देने पर इतनी छोटी बात पर झगड़ा करना जरूरी है। शूतांग ने सबको खाना दिया, यह उसकी नेकनियत थी, और तू छोटी छोटी बातों पर अड्डा है। तेरे में कोई हिम्मत नहीं है। लू जोंग, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं भी चाहता था कंपनी के संसाधनों का सही इस्तेमाल करूं। संसाधनों का सही इस्तेमाल? कर्मचारियों को अच्छा खिलाना चाहिए, तभी वे अच्छा काम करेंगे। यह बर्बादी नहीं है। अगर तुझे यह बुरा लगता है, दरवाजा वहां है, चला जा। लू जोंग, मुझसे गलती हुई, आगे से ऐसा नहीं होगा। बस इतनी छोटी बात पर अपना स्वास्थ्य खराब मत करो। चलो खाना खा लें। बाद में कपड़े बदल लेना। जब किचन का काम खत्म हो जाए मेरे ऑफिस आना। जी, लू जोंग। हालांकि लू जोंग ने अभी शूतांग के काम को मंजूरी दी, लेकिन उसने पहले लिन डायरेक्टर का विरोध किया था। लू जोंग उसे सजा भी नहीं दी। हमारे सामने लू जोंग को सिर्फ यही कहना था, ज्यादा खाना देना कोई बात नहीं। मैं शर्त लगाता हूं, अभी जब वह लू जोंग के ऑफिस जाएगी जरूर डांट खाएगी। हो सकता है उसे तुरंत निकाल दिया जाए। अंदर आओ।
लूजोंग, हमारे रिश्ते के बारे में क्या तुम सार्वजनिक करना चाहती हो? वह मुझे सबक सिखाना चाहता है। अगर सच में वैसा ही है जैसा सब कह रहे हैं कि वह और डायरेक्टर लिन बचपन के दोस्त हैं, तो वह नहीं चाहता कि मैं यह सब खोलूं। और हमारे रिश्ते के बारे में अगर डायरेक्टर लिन को पता चल गया तो वह मुझे निशाना बनाएगी। नहीं लू सर, मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी मेरी नौकरी पर असर डाले। मैं अपनी काबिलियत से कंपनी में अपनी जगह बनाना चाहती हूँ और किसी की जुबानी नहीं सुनना चाहती। ठीक है, जब तुम नहीं चाहती खोलना तो मैं तुम्हारी पसंद का सम्मान करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें कंपनी में कोई परेशानी होती है तो मेरे पास आ सकती हो। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। थैंक्स लू सर। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं बाहर जाती हूँ। हूँ। रिश्ता खोलने से कई परेशानियां दूर हो जाती, लेकिन उसने इतना साफ इनकार कर दिया। लगता है वह लालची भी नहीं है। तो कल वह 50 लाख के लिए इतनी जल्दी शादी के लिए क्यों राजी हो गई? तुम मेरे लिए जांच करो जूतांग के पिछले दस्तावेज। जूतांग, जियाशु ने तुम्हें बुलाकर क्या कहा? कुछ नहीं। तू क्यों बना रही है वो मोहित होती लड़की जैसा चेहरा किसे दिखाने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं तूने कोई गलत तरीका अपनाकर लू सर को फंसाया है? डायरेक्टर लिन, लू सर ने मुझे काम के लिए बुलाया था। कृपया गलत मत बोलिए। काम? मुझे लगता है तू तो मेंढक है जो हंस का मांस चाहता है। लू सर तो हजारों करोड़ के मालिक हैं। तू तो गांव से आई खानसामा है। अपने आप को देख, शोभा देता है या नहीं? मेरे हिसाब से इंसान में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेहनत करनी चाहिए। हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। मैं तुझे कहती हूँ समझदार बन और जल्दी से कंपनी छोड़ दे। जियाशु मेरा बचपन का मंगेतर है। मंगेतर? बिल्कुल। मैं देर सबेर जियाशु से शादी करूंगी, प्रेसिडेंट की पत्नी बनूंगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, एक मस्खरे की तरह उसके पास मत भटको। मंगेतर, तो फिर उसने क्यों मान लिया मुझसे शादी करना? सिर्फ इसलिए दादी को खुश करने के लिए? कोई बात नहीं, अब मैं सिर्फ अच्छे से काम करना चाहती हूँ, पैसे कमाना। जियाशु, मुझे हाल ही में एक बहुत अच्छा कैफे मिला है, तुम चख कर देखो। मैं कॉफी नहीं पीता, वापस ले जाओ। जियाशु तुम मेरे साथ इतने ठंडे मत बनो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं, आगे चलकर शादी भी करनी है। शादी? हाँ, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो क्या किसी और से करोगे? मैं किससे शादी करूं यह मेरा मामला है। लिन, वे क्या तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ, तुम कैसे? मैं किसे पसंद करूं यह मेरा मामला है। जैसे तुम किसे पसंद करो वह तुम्हारा अपना मामला है। तुम बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दो, ये सब फालतू की बातें मत सोचो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ठीक है, HR में जाकर रिजाइन दे दो। मैं जाकर दादा को बताऊंगी। हम अगर लिन दादा और दादा पुराने साथी ना होते, दादा के जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि लिन वे का ख्याल रखूं। मैं उसे ऐसे बेलगाम कैसे छोड़ सकता हूं? हेलो माँ, आपका काम खत्म हो गया। हाँ, मैंने दादी से सुना कि तुम्हारी शादी हो गई। मेरी बहू कैसी है? वह है। कोई बात नहीं लगता है, तुम कुछ बता नहीं पाओगे, मैं खुद जाकर देखूंगी। आप कंपनी आ रही हैं? मैंने अभी कंस्ट्रक्शन साइट का निरीक्षण किया। वैसे भी तुम्हारी कंपनी के रास्ते पड़ती हूँ। ओह, मैं असिस्टेंट लियू को आपको लाने भेजता हूँ। जरूरत नहीं, बस देखने जा रही हूँ, तुम अपना काम करो। ठीक है। फिर से यही खाना? मैं तो बोर हो गया हूँ। अच्छा,
या फिर मैं कैंटीन का मेन्यू बदल दूं, कुछ खास स्नैक्स डाल दूं और पौष्टिक थाली, ताकि सबको खाने में मजा आए। हाँ हाँ, यह अच्छा है। मैं अभी जाकर बॉस से कहती हूँ। आखिरकार जब खाना अच्छा होगा तब काम भी अच्छा होगा। सीधे लू जी से कहो, वह जरूर तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। सुना है श्रीमती लू आने वाली हैं। तुमने अभी क्या कहा? लिन जी नमस्ते। तुमने अभी जो श्रीमती लू कहा, वह जियाशु की माँ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी लियू असिस्टेंट से सुना। सुना है श्रीमती लू हमेशा यात्रा पर रहती है। मैंने तो बचपन में उन्हें एक बार देखा था। आज मैं उन्हें एक अच्छा इंप्रेशन देना चाहती हूँ। फिर दादाजी से अच्छी बातें कहूंगी। मैं जरूर उनसे शादी करूंगी। कैंटीन किस तरफ है? बहुत दिनों से नहीं आई, थोड़ा भूल गई हूँ। तुम्हारी आंखें नहीं हैं। इतना बड़ा इंसान खड़ा है, दिखता नहीं। सॉरी, जानबूझकर नहीं किया। मैं साफ कर देती हूँ। ये बुढ़िया थोड़ी जानी पहचानी लगती है। कहाँ से आया यह गंदा मजदूर? सिक्योरिटी, जल्दी से इस गंदी चीज को बाहर निकालो। तुम कैसे बोल रहे हो? मैं पहले ही माफी मांग चुकी हूँ। माफी मांगने से क्या होता है? हमारी लिन जी की ड्रेस बहुत ब्रांडेड है। तू गंदा मजदूर इसकी भरपाई कर सकता है? बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा? हमारी लू कंपनी में कौन हमारी लिन जी से पंगा ले सकता है? आंटी, आप ठीक हैं? आप कैसे धक्का दे सकते हैं? जुतांग, तू एक रसोइया है, नीच जाति, और मेरे काम में दखल देता है। जोतांग, यह है मेरी बहू। चाहे मैं कुछ भी हूँ, आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी इज्जत होती है। आप किसी का अपमान नहीं कर सकते। इज्जत? आज मैं तुम्हें बताऊंगी असली इज्जत क्या होती है। तुम लोग यहाँ से निकलो। थोड़ी देर में श्रीमती लू आएंगी। उन्हें यह मत दिखाना तुम दोनों इस हालत में। तुम कैसे किसी को मार सकते हो? बहुत ज्यादा हो गया। आंटी, मुझे कुछ नहीं हुआ। डायरेक्टर लिन, आप बिल्कुल बेमतलब की बात कर रहे हैं। बात? लू ग्रुप में मैं ही कानून हूँ। तुम निकाल दिए गए हो। जल्दी से अपना सामान समेटो और यहाँ से निकलो। तुम्हें उसे निकालने का क्या हक है? मुझे क्या हक? मैं लू ग्रुप की डायरेक्टर हूँ, जियाशु की बचपन की दोस्त और मंगेतर। बताओ मुझे हक है या नहीं? तुम जियाशु की मंगेतर हो? मुझे कैसे पता नहीं। जियाशु को कब से एक मंगेतर मिल गई? क्या वह पहले से जो तांग से शादी नहीं कर चुका? तू कौन सी चीज है? मैं तुझे क्यों बताऊं मेरे और जियाशु के बारे में? मुझे तुम जैसे निचले लोगों की बात सुनने का मन नहीं। अगर अब भी नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। मेरे ख्याल से जाने वाला तुम हो। हमारी जो तांग दिल की अच्छी है। ऐसे कर्मचारी का होना लू ग्रुप का गौरव है। तुम जैसे झूठी शान दिखाने वालों को निकाला जाना चाहिए। तुम्हारी जू तांग? पता चला तुम और जऊ तांग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। क्या तुम सब लू ग्रुप से चिपक कर खून चूसने वाले कीड़े बनना चाहते हो? सिक्योरिटी, इन दोनों को जल्दी घसीटकर बाहर निकालो। ये वही दो लोग हैं जो कंपनी में बवाल मचा रहे थे। जल्दी घसीटकर बाहर निकालो। हमने कोई बवाल नहीं मचाया। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों जाएं? जल्दी करो, इनसे बेकार की बातें मत करो। रुको, मैं लू जियाशु की माँ हूँ। जो तांग लू जियाशु की पत्नी है। तुम में से किसकी हिम्मत है हमें छूने की? क्या तुम लू जियाशु की माँ हो? श्रीमती लू कैसे हो सकती हैं? एक मजदूर के कपड़े पहनकर आई हैं। नकल भी करनी है तो थोड़ी अच्छी करो, कौन मानेगा? मुझे लगता है तुम सिर्फ श्रीमती लू बनने का नाटक कर रही हो, कंपनी में धोखाधड़ी कर रही हो। तेरी हद हो गई। मैं अभी लू जी के पास जाती हूँ
और सच सामने लाती हूँ। पता नहीं तुम जैसे जहरीले दिल वाले लोग लू ग्रुप में कैसे आ गए। मैं अभी जियाशु को फोन लगाती हूँ। कंपनी का प्रबंधन कैसे कर रहे हो? अब नाटक बंद करो। तुम्हें खुद पर हंसी नहीं आती? यह आंटी का फोन है। तुम्हें क्या हक है उनका फोन तोड़ने का? तेरा रवैया क्या है? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखा दूंगी ग्रुप में बॉस से कैसे बात करनी चाहिए। रुको, देखता हूँ कौन उसे छूता है। माँ, आप ठीक हैं? माँ, क्या आप सच में श्रीमती लू हैं? अगर वो सच में श्रीमती लू हैं, तो उन्होंने कहा कि शू तांग जियाशु की पत्नी है, तो क्या वह भी सच है? वो यही लू मैडम है, लू साहिब की माँ। सॉरी लू मैडम, मैंने नहीं पहचाना। लू मैडम, यह हमारी पूरी गलती नहीं है। ओहा, तो बताओ किसकी गलती है? मेरी गलती है। बिल्कुल आपको दोष नहीं दे सकते। बस आप इस तरह कपड़े पहनकर आई हैं। हमने सोचा आप तो बस। चुप रहो, अभी भी कम शर्मिंदा हो। तो आज मैं अगर सच में एक मजदूर होती तो तुम लोग मुझे अपमानित करते, है ना? मेरा यह मतलब नहीं था लू मैडम, आपने गलत समझा। क्या यही मतलब है? तुम खुद जानते हो, आपके लोग सब चापलूस हैं, बड़े घमंडी हैं। लू जियाशु, तुम ऐसे कंपनी चलाते हो? माँ, तुम शांत हो जाओ। मैं अभी दोनों को निकाल देता हूँ। वादा है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। निकाल दिया? जियाशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं बात करो तो बात करो, हाथ क्यों लगाते हो? लू मैडम, मेरे दादाजी और लू दादाजी साथी सैनिक थे, साथ साथ खतरों में रहे इतने साल। आप मुझे एक और मौका दे दीजिए। मैं कसम खाती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा। आज अगर शू तांग ने मेरे लिए बात नहीं की होती तो तुम लोग तो मुझे यहीं से निकाल देते, और शू तांग को भी निकाल रहे थे। बड़ा कमाल किया है तुमने। लू मैडम, यह वाकई हमारी गलती नहीं है। शू तांग ने अपने बॉस का विरोध किया। उसने तो लू कंपनी के नियमों को बिल्कुल नहीं माना। आप लोग लगातार आंटी को परेशान कर रहे थे और उन्हें गांव वाली कहकर अपमानित किया। लू कंपनी में आने के लायक नहीं, तो मुझे आंटी के लिए बोलना ही था। मुझे कैसे पता नहीं है? लू ग्रुप में यह भी नियम है कि कर्मचारी अपने बॉस का विरोध नहीं कर सकते। पहले रहने दो उसके बॉस का विरोध करने की बात, लेकिन उसे काम के समय में भी नहीं घूमना चाहिए था बाहर इधर उधर। शू तांग, तू किचन में अपना काम नहीं कर रही है, यहाँ क्यों आई है? क्या तुझे पहले से पता था कि लू मैडम आने वाली है, इसलिए जानबूझकर लू मैडम के आगे आ गई दिखावा करने के लिए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे बॉस से कुछ बात करनी थी। तू एक छोटी सी रसोइया, बॉस से बात करने की क्या जरूरत है? झूठ सोच तो ले झूठ बोलने से पहले। रसोइया होने में क्या बुराई है? रसोइया भी लू कंपनी की कर्मचारी है। वह भी लू कंपनी के विकास के लिए अपना योगदान दे रही है। बहुत अच्छी बात कही, कौन मानेगा? मैं उस पर विश्वास करता हूँ। जियाशु, तुम क्यों? क्योंकि शू तांग मेरी है। क्योंकि मैं लू कंपनी की एक अच्छी कर्मचारी हूँ। हमेशा लू कंपनी के बारे में सोचती हूँ, इसलिए लू जी मुझ पर भरोसा करते हैं। लगता है वो अब भी नहीं चाहती हमारे रिश्ते को सार्वजनिक करना। कोई बात नहीं, जैसा वह चाहे। तुम सही कह रहे हो। बहुत अच्छी बच्ची है। जियाशु और उसकी शादी तय हो गई। बात करें तुम दोनों की। माफ कीजिए लू जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। लू मैडम, आप बहुत दयालु हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पहचान नहीं हुई। मुझे एक और मौका दीजिए, मेरे घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं। हाँ, सही कहा लू मैडम। आज जो हुआ वह मेरी गलती थी। आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों जाओ, शू तांग से माफी मांगो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो बात खत्म। क्या? माफी नहीं मांगना चाहते या लू कंपनी में काम नहीं करना चाहते? मैं करना चाहता हूँ। माफ कीजिए जो तांग, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम मुझे माफ कर दो प्लीज। माफ कीजिए, आज मेरी गलती थी। लिन वेवेई तो आखिरकार लू झोंग की बचपन की दोस्त हैं। हो सकता है आगे चलकर वे मैडम प्रेसिडेंट बन जाएं।
अगर आज मैंने सच में उन्हें निकलवा दिया तो लूझोंग की इज्जत भी नहीं बचेगी। मैं मान लेती हूँ, लेकिन याद रखिए आपने जो कहा था, कोई अगली बार नहीं होगी। बहुत दयालु और अच्छी लड़की हो। चलो, आंटी को तुमसे कुछ कहना है। यहाँ का काम जियाशु को दे दो। जियाशु, मुझे आज पता चला कि श्रीमती लू आने वाली हैं, तो मैं उनकी बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करना चाहती थी, उन पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए। मुझे नहीं लगा था वह मजदूर के कपड़े पहनकर आएगी। मुझे लगा किसी का मजदूर होगा, हंगामा करने आया होगा। और मुझे भी 10-12 साल हो गए उसे नहीं देखा। माफ करना जियाशु। अगर सच में भी हो कोई मजदूर लूशी आया हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए था बिना सोचे समझे अपमान करना। लूशी ग्रुप के कर्मचारी कभी ऊंच नीच नहीं करते। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो जल्दी से अपना सामान बांध लो। कर लेंगे। आगे से हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, कभी किसी को भेदभाव नहीं करेंगे। लू जोंग यह लू मैडम है जो मुझे पहुंचाने के लिए दी है। यह तो लू परिवार की विरासत है। सुना है यह दिया जाने वाला है लू परिवार की भाभी बहू को। मैं इसे माँ को दे आता हूँ, तुम अपना काम करो। समझ गया। इतनी कीमती चूड़ी पता नहीं किसको दूं। अरे रे, मेरा मुंह देखिए फिर से बक गया। अभी इतने लोगों के सामने श्रीमती लू को आपको 2 बातें सुनानी पड़ी, लेकिन आप और लू जी बचपन के दोस्त हैं। मुझे लगता है श्रीमती लू जरूर आपसे माफी मांगना चाहती होंगी। आप सही कह रहे हैं। श्रीमती लू जरूर चाहती होंगी मुझे एक मौका देना। तांग, यह लू परिवार की पुश्तैनी चूड़ी है। तुझे देती हूँ, मना नहीं करना। आंटी, ये बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। अब भी आंटी बुलाती है। तूने जियाशु से शादी कर ली है, अब बदलना चाहिए। माँ। हाँ, हमारी तांग कितनी अच्छी है जियाशु, तूने सच में एक अच्छी पत्नी पाई है। माँ, पहले लूजी ने मुझे 5 लाख रुपए उधार दिए थे। आपातकाल में मैं बहुत आभारी हूँ। ये चूड़ी मैं सच में नहीं ले सकती। तो तुम ले लो, यह माँ का प्यार है। अगर तुम नहीं लोगी तो आज रात उसे नींद नहीं आएगी। ठीक है। यही तो बात है। मुझे अभी घर जाना है तुम्हारी दादी से मिलने, तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों बात करो। तेरी पत्नी तो अब भी तुम्हें लूजी बुलाती है। कितनी दूरी है। तुम दोनों अच्छे से समय बिताओ, माँ को निराश मत करना। लूजी, मेरा अभी और काम बाकी है, मैं अभी काम करती हूँ। मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी हूँ, सबसे बड़ा बॉस हूँ। तुम्हें कोई मामला है तो मुझसे नहीं कहती और किसी और के पास जाती हो। शुतांग, मुझे कैसे लग रहा है कि पिछले 2 हफ्तों से तुम मुझसे दूर भाग रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे सच में बॉस से कुछ काम था। कैंटीन के वो कुछ व्यंजन सभी कर्मचारी उनसे उब चुके हैं। मैं चाहती हूँ कैंटीन का मेन्यू थोड़ा बदल दूँ, कुछ खास स्नैक्स और कुछ पौष्टिक मील्स। इससे सबको खाने में और मजा आएगा। ये अच्छा आइडिया है, मैंने मंजूर कर लिया। तुम करो। कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे बात करो, मैं अपने लोगों से कहूंगा तुम्हारा सहयोग करें। शुक्रिया लूजी, तो मैं बाहर जाती हूँ। ये कैसे हुआ? बहुत शर्मिंदगी है। तुम लोग क्या कर रहे हो? लिन जी, आप गलत मत समझिए। मैं अभी गलती से गिर गई थी, लूजी ने मुझे उठाया था। लूजी, मैं अब काम पर जाती हूँ। बहुत डरपोक है और भागती भी तेज है। क्या वह खरगोश बन गई है? जाओ तांग, बहुत काबिल हो तुम। आज तो तुमसे हार गया। तुम क्या करना चाहते हो? भूलना मत, तुमने लूजी से क्या वादा किया था? पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। तुम तो काफी खूबसूरत हो, बॉडी भी अच्छी है, घाटी पहाड़ी जैसी। बट तुम क्या करना चाहते हो? अरे इतनी जल्दी गुस्सा आ गया?
आज लू जी तुम्हारे पक्ष में बोलते रहे। क्या तुम पहले ही लू जी के बिस्तर पर जा चुकी हो? लू जी का बिस्तर इतना आसान नहीं है, भले ही वो अब तुम्हें पसंद करे। जब लिन वेवेई ऊपर आएगी, क्या वो तुम्हें बर्दाश्त करेगी? अगर उसे पता चला तुम्हारा और लू जी का मामला, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम बेहतर होगा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें कंपनी में मजबूत पकड़ दिला सकता हूं। सुपरवाइजर झांग, कृपया अपनी इज्जत रखिए। तेरी नीयत खराब है, फिर से अच्छी बनने का नाटक कर रही है। छी, क्या मासूम बन रही है? सुपरवाइजर झांग, अगर और कोई बात नहीं है, मैं अपनी सीट पर वापस जाती हूँ काम करने। सुपरवाइजर झांग, तो तुम्हें शुतांग पसंद आ गई? लिन निदेशक, आप मजाक कर रही हैं। मैं कैसे पसंद करूं ऐसी नीच औरत को? मैं तो बस मजे लेना चाहता हूं। तुम्हें डर नहीं लगता? अगर वो भड़क गई तो यह बात जियाशु को बता देगी। जियाशु ऐसी गंदी बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, आप सही कह रही हैं। तो तुम उसे लू कंपनी से निकाल दो, तब जियाशु के हाथ में कुछ नहीं होगा, है ना? मुझे उस औरत से बहुत पहले से चिढ़ थी। अगर तू उसे खत्म कर देता है तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इस कार्ड में 50 लाख है। अगर तू यह काम कर देता है तो यह कार्ड तेरा हो जाएगा। उसे हटा दो। लू जी उसकी काफी इज्जत करते हैं। अगर मैं कुछ करूं, लू जी मुसीबत नहीं खड़ी करेंगे ना? मैं अब प्रेसिडेंट की पत्नी बनने वाली हूँ। तुझे किस बात का डर है? तब मैं जियाशु से तेरी तारीफ कर दूंगी। तू प्रमोशन चाहे या पैसा, सब आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर तूने जुतांग को नहीं संभाला तो मैं आज की तेरी हरकतें जियाशु को बता दूंगी। तब क्या तू लू कंपनी में रह पाएगा? आप चिंता मत करें, मैं इसका जरूर ध्यान रखूंगा। मैं उसे आपको परेशान नहीं करने दूंगा। हाँ, तुम्हारे काम पर मुझे भरोसा है। कार्ड पहले ले लो, इसे मेरी ईमानदारी का सबूत समझो। मैं अभी कोई रास्ता निकालता हूं, आप मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। मेरे लिए जू तांग का पता लगाओ और उसका जियाशु से क्या रिश्ता है। जू तांग, भले ही तुम सच में हो जियाशु की पत्नी, मैं तुम्हें पूरी तरह से गायब कर दूंगी। प्रेसिडेंट की पत्नी का स्थान सिर्फ मेरा ही हो सकता है। जोतांग, रुक जाओ। मैं तेरा असली रूप दिखाने आया हूं। चोंग मैनेजर, आप ये क्या कर रहे हैं? सहकर्मियों सब लाइन में खाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या? मैं बेनकाब करने आया हूं तेरी इस चालबाज औरत की असली सूरत। तू सोचता है कि तू लू कंपनी में आ गई और समझती है कि तू आसमान पर पहुंच गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका क्या मतलब है। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। अपना काम? तूने इंटरव्यू मिस किया था तो फिर तू कैसे लिस्ट में आ गई? बस अपने बहकावे में डालकर। उस वक्त तूने मुझसे क्या कहा था? कहा था कि अगर मैं तुझे कंपनी में दाखिल करा दूं तो तू मेरी हर बात मानेगी। अब तू लू सर के साथ आ गई है तो मुझे भूल गई? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बैकलिस्ट हुई थी नॉर्मल इंटरव्यू प्रक्रिया से। मैं तो अपने हुनर से, अपनी कला से यहाँ आई हूँ। हुनर से? मुझे लगता है यह तो तेरे उस चेहरे से है जो लोगों को लुभाता है। तुझे लगता है सब अंधे हैं? हर दिन यहाँ इधर उधर घूमती रहती है, बस लू जी को फुसलाना चाहती है ना? एक गांव से आई गंवार, पहले आईने में देख ले। क्या तू लू जी के काबिल है? क्या मैंने सही कहा ना? तू सोच रही है ना किसी मर्द का सहारा लेकर ऊपर आने का? मैं बता दूं, तू अगर लू परिवार में आ भी गई तो भी एक कीड़ा ही रहेगी जिंदगी भर। उस गरीबी की बदबू से छुटकारा नहीं मिलेगा। मुझे मत छुओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस बुलाऊंगी।
यह तो लू मैडम का कंगन है ना? तेरे पास कैसे आया? सब लोग जल्दी आओ, देखो उसने मैडम लू की चूड़ी चुरा ली। यह चोर है। जो तांग, तुम तो हमेशा सीधे सादे लगते थे। पता नहीं था चुपके से चोरी भी करते हो सकता है सच में जैसे मैनेजर झांग ने कहा था, गलत तरीकों से कंपनी में आई हो। बहुत चालाक हो। गांव वालों के हाथ पैर साफ नहीं होते। तुम जैसे चोर के साथ रहते रहेंगे तो हो सकता है हमारी चीजें भी इसके द्वारा चुरा ली जाएं। चूड़ी, मेरी चूड़ी। यह मैडम लू ने मुझे दिया था, चुराया नहीं है। तुम लोग किस आधार पर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो? मुझ पर किसी को यकीन क्यों नहीं है? मैंने कोई गलती नहीं की। ऐसे लोगों को कंपनी में रखने से सबको रोज डर लगता है। तो अभी इसे लू जी के पास भेज दो। लू जी इसे नौकरी से निकाल दे। तुम किससे निकालने वाले हो? लू जी, यह शुई तांग बेईमान है। इसने लू मैडम का कंगन चुराया। हमारी लू कंपनी में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, बदचलन कर्मचारी। मत डरो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, इस शुई तांग ने न सिर्फ मुझे फुसलाया बल्कि तुम्हारी माँ का कंगन भी चुराया। तुम इस झूठे दिखावे में मत आना। किसने कहा कि इसने कंगन चुराया? सबने देखा है, लू मैडम का वह कंगन। वह मेरी माँ ने उसे दिया था। क्या तुम्हें कोई एतराज है? क्या वह कंगन? क्या वह कंगन लू परिवार की बहू के लिए नहीं था? श्वेतांग, मैंने लू जी की दादी को बचाया। उसने मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुझे वह कंगन दिया। जियाशु, क्या वो सच कह रही है? हाँ, कुछ दिन पहले उसने मेरी दादी को बचाया था, इसलिए कल मेरी माँ ऑफिस आई थी, बस उसका शुक्रिया अदा करने। बस बहुत हुआ। तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। छांगमिंग, यहाँ आओ। लू जी, झांग मैनेजर ने मेरी चूड़ी तोड़ दी। लू जी, मेरा मतलब नहीं था, बस मैंने उसे धक्का दिया था। सच में ये मेरी गलती नहीं है। झूठ बोल रहे हो। 10 दिन में पूरी कीमत चुकाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। अपनी गलती पर सोचना। लू जी, मुझे माफ कर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं वफादारी से नौकरी करता रहा हूँ इतने सालों से लू ग्रुप में, ना सही कमाई लेकिन मेहनत तो की है। प्लीज मुझे जाने दो। तुमने याद दिलाया, वरना भूल ही गया था। तुमने कहा था कि शू तांग ने तुम्हें बहकाया। हाँ, यही औरत है। उसने मुझे बहकाया। अगर उसने नहीं बहकाया होता तो मैं उसे क्यों धक्का देता? अभी चूड़ी तोड़ दी। तुम उसे तुरंत बाहर निकालो। महिला सहकर्मी के बारे में गंदी अफवाह फैलाई और एक गुनाह बढ़ गया। लूशी, कंपनी तुम जैसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ी देर में खुद HR के पास जाकर इस्तीफा दे दो। क्या? खत्म हो गया? जोतांग को कंपनी आए कितने दिन हुए? उसे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे उसे अच्छे से कंपेंसेट करना होगा। पता नहीं उसे कुछ चाहिए या नहीं। हेलो माँ, क्या बात है? दादी की तबीयत कैसी है? सब ठीक है। मुझे अचानक पता चला जुतांग का जन्मदिन, उसका जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रही हूँ। जोतांग का जन्मदिन? हाँ, क्या तुम पति होकर अपनी पत्नी का जन्मदिन कब है याद भी नहीं है? ओह माँ, मेरी लापरवाही हुई। मैं अभी किसी को भेजकर तैयारी करवाता हूँ। लू जोंग, इस प्लान पर आपके साइन चाहिए। कुछ दिनों में जोतांग का जन्मदिन है। मैडम का जन्मदिन, तो क्या मुझे उनके लिए कुछ तैयार करना होगा? इन 2 दिनों में कंपनी में बहुत सी चीजें हुई हैं। उसे थोड़ा बुरा लगा होगा। मैं चाहता हूं कि उनके जन्मदिन पर वे अच्छे से रिलैक्स करें। ड्रो, अरे तुम जाओ और पता करो, देखो उन्हें क्या चाहिए या फिर कहां रिलैक्स करना चाहेंगी। चिंता मत करो लू जोंग, मैं पता कर लूंगा मैडम को क्या चाहिए। झांग मिंग वो बेवकूफ है, इतनी छोटी बात भी नहीं निभा पाया। पता नहीं उसने मुझे बेच दिया या नहीं। क्या बात है? मिस लिन, आप जो डॉक्यूमेंट चाहती थीं, हमने पूरी तरह से जांच कर ली है। जल्दी बताओ।
क्या लू जियाशु ने शू तांग से शादी कर ली? शादी रजिस्ट्री के सामने वाला एक कैमरा है। पिछले दिनों उसमें रिकॉर्ड हुआ लू जोंग और शू तांग एक साथ आते जाते हुए। जब वे बाहर निकले उनके हाथ में 2 लाल किताबें थीं। उससे पहले एक और घटना हुई जो आपसे जुड़ी है। मुझसे जुड़ी? क्या बात है? कुछ दिन पहले लू कंपनी के गेट पर एक बूढ़ी औरत ने आपको रोका और आपने उसे धक्का दे दिया। हाँ, लगता है ऐसा कुछ हुआ था। एक ठग बुढ़िया थी वो। मैंने उसे धक्का दिया तो क्या हुआ? हमारी जांच में पता चला वह लू जोंग की दादी है। क्या? कैसे हो सकता है? ये लू जी की दादी है। लू जी की माँ को डिमेंशिया है, तब शायद उन्हें अटैक आया था। आपने लू जी की माँ को धक्का देने के बाद शू तांग ने आकर उन्हें संभाला। तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि शू तांग ने कहा उसने लू जी की माँ को बचाया। तो लू जियाशु ने उससे शादी की, शायद एहसान मानने के लिए। लानत है। इस औरत की किस्मत कितनी अच्छी है। क्यों? उसने तो बस लू जी की माँ के लिए कुछ बातें की और लू जियाशु को उससे शादी करनी पड़ी। शू तांग, मैं तुझे अच्छा नहीं रहने दूंगी। कैसा है, पता चला? वो लू जी, सच में मेरी क्षमता कम नहीं है, बस मैडम को कुछ चाहिए ही नहीं। तो उसने कहा कहाँ जन्मदिन मनाना चाहती है? मैडम ने कहा उसका जन्मदिन सोमवार को है तो वह मनाना नहीं चाहती, और यह भी कहा कि लूशी में नौकरी मिलना बहुत बड़ा मौका है। वह अच्छी तरह से काम करना चाहती है, जल्द से जल्द 50 लाख रुपए जमा करके आपको दे देना चाहती है। चलो ऐसा करते हैं, तुम सबको बता दो कि अगले सोमवार कंपनी टीम बिल्डिंग करेगी। कहना कि सबने हाल ही में बहुत मेहनत की, अच्छे से आराम कर लो। जी लू सर। लगता है वह मेरे पैसे नहीं चाहती। यह भी कोई अच्छी बात नहीं है। मिस लिन, मैं तो लूशी से पहले ही नौकरी छोड़ चुका हूं। आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या अभी भी कोई बात है? क्या तुम इससे संतुष्ट हो? आप, इसका मतलब क्या है? अगले सोमवार कंपनी की टीम बिल्डिंग है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी शू तांग को पकड़ने में। कैसा रहेगा? फिर तुम जैसे चाहो मजा लो, जैसे चाहो वैसे। मैं हिम्मत नहीं कर सकता, अब शू तांग के बारे में सोचना भी नहीं। मिस लिन, आप किसी और को ढूंढ लें। मुझे जल्दी पैसे जुटाने हैं, मैं चलता हूँ। बेकार है। जब तुम शू तांग के साथ रात बिताओगे पक्का हो जाएगा। तो क्या लगता है लू जियाशु, क्या वह एक बदनाम औरत को रखेगा? वह कंगन करोड़ों का है। तुम इतने पैसे कहाँ लाओगे? तुम मेरी बात मानो, फिर मैं जियाशु से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कहूंगी ताकि वह तुम्हें माफ कर दे। क्या सच में आप ऐसा करेंगी? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूं? शादी हो गई तो क्या? मुझे विश्वास नहीं है कि लू जियाशु को शू तांग का अफेयर पता चलेगा और वह उसे रखेगा। पिछली बातों का क्या? मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये गिलास पी लो। अब से हम दोस्त हैं। तुम्हें क्या लगता है? माफ करना, मुझे शराब पीने की आदत नहीं है। तो शराब पीने की आदत नहीं है या मेरी इज्जत नहीं करना चाहती? मैंने शराब कभी ज्यादा नहीं पी, सच में नहीं पी सकती। मैं उसकी जगह पी लूंगा। शराब नहीं पी सकती? तो पानी पी लो। शू तांग, तुम जानबूझकर कर रही हो ना? नहीं, मैंने नहीं किया। सच में मेरा हाथ फिसल गया। पहले कपड़े बदल लो, गीले कपड़े पहने रहना अच्छा नहीं है। जियाशु, सिर इतना क्यों घूम रहा है? बस एक गिलास पिया था, नशा नहीं होना चाहिए था। एक मुझे बाहर जाकर थोड़ी हवा लेनी है। तुम लोग पहले खेलो। दवा का असर इतनी जल्दी आ गया। हालांकि यह मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं है, लेकिन अगर मैं जियाशु के साथ। अरे लिन जी,
मैं देख रहा हूँ आपने आज रात कुछ खाया नहीं, क्या आप उदास हैं? लू जी जरूर अपनी पत्नी को ढूंढने बाहर गए हैं, उन्हें कोई डिस्टर्ब न करे। नहीं, मैं काम के बारे में सोच रही थी। तो चलिए वापस जाकर शराब पीते हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ा आराम मिला है, आप भी सहकर्मियों से थोड़ी बातचीत कीजिए। सब लोग आमतौर पर आपसे डरते हैं, थोड़ा सुधार कीजिए। पीते हैं। लिन जी, मैं आपको एक गिलास पेश करता हूँ। लू जी, आपको क्या हुआ? छोड़ो, मुझे छोड़ो। लू जी, आपको क्या हुआ? टांग 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 टांग। ठीक है, वैसे भी शादी हो चुकी है। लू सर, हल्के से। मिस लिन, पिछली योजना। चुप रहो। लेकिन आपने कहा था कि आप मेरी मदद करेंगे शू तांग को पाने में। लू जियाशु और शू तांग अभी अंदर हैं। क्या तुम उनके साथ शामिल होना चाहते हो? मामले को और बड़ा बनाना चाहते हो? नहीं, मैं। रुको मिस लिन। मिस लिन, क्या आपने चूड़ी के बारे में नहीं कहा था? चूड़ी के पैसे खुद जुगाड़ करो। अगर जुटा नहीं पाए तो जेल जाने का इंतजार करो। मिस लिन, आप ऐसा नहीं कर सकती। आपने पहले कहा था कि आप मेरी मदद करेंगी मिस लिन। कोई अचरज नहीं कि मैं इन दिनों ठीक नहीं हूँ, भूख भी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस एक बार सोई थी। कैसे प्रेग्नेंट हो गई? यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? चलो खाना खा लेते हैं। लू जी, उस रात का कुछ याद नहीं। मुझे उसे नहीं बताना चाहिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह आगे चलकर शायद लिन जी से शादी करेगा। हम कभी भी अलग हो सकते हैं। अगर वह तब तक बच्चे को लू परिवार में रख दे, मैं नहीं जीत पाऊंगी। नहीं, कुछ नहीं। चलो। माफ कीजिए। कोई बात नहीं। लू ग्रुप और शी ग्रुप की साझेदारी होने वाली है। अभी पक्का नहीं है। शी जी से अभी बात नहीं बनी है। अगर मैं जियाशु की मदद कर सकूं, यह साझेदारी पक्की कराने में। सुना है शी जी के पिताजी पिछले कुछ सालों से गंभीर एनोरेक्सिया से पीड़ित हैं। इन सालों ग्लूकोज के सहारे जी रहे हैं। शायद यह एक अच्छा मौका हो सकता है। शी सर, आज मैं जिन दो लोगों को लाई हूँ, ये दोनों इंडस्ट्री के टॉप शेफ हैं। ये दोनों माहिर हैं हुआयांग, कैंटोनीज, सिचुआन और दूसरी बड़ी कुकिंग स्टाइल्स में। आने से पहले हमने खास तौर पर रिसर्च किया था बुजुर्ग साहब की बीमारी के बारे में। हम पक्के तौर पर बना सकते हैं ऐसा खाना जो बुजुर्ग साहब को पसंद आए। ओह, क्या सच में ये उतने ही कमाल के हैं जितना तुम कह रही हो? हाँ जी, हमने खास तौर पर होमवर्क कर लिया है। अगर सच में मेरे पिताजी की एनोरेक्सिया ठीक हो जाए, लू फैमिली के साथ पार्टनरशिप मेरी तरफ से तुरंत साइन कर दूंगा। तो पहले से ही शी सर का शुक्रिया। यह हम लाए हैं एक पौष्टिक सूप। सामग्री सबसे बेस्ट है। आज सुबह एयरलिफ्ट किया गया है। धीमी आंच पर 4 घंटे से ज्यादा पकाया गया है। बहुत आसानी से पच जाता है और पोषक तत्वों से भरपूर है। बुजुर्ग साहब, आप देखिए, अभी चख कर देखिए। चख लेना भी ठीक है। उम्मीद है इस बार असर हो। बुजुर्ग साहब की बीमारी बहुत समय से चल रही है, सच में अब और सहन नहीं हो सकती। अरे ठीक है बुजुर्ग साहब, जरा चखिए। पिताजी, आप ठीक तो हैं? मेरे पिताजी की पहले से ही पेट की समस्या है। आप जिन्हें लाए हैं, न उनकी भूख बढ़ी बल्कि उन्हें और भी तकलीफ हुई। श्रीमान, आप नाराज न हो। जरूर बुजुर्ग साहब को अभी आदत नहीं हुई। ये एक और चखिए। ये हल्की फुल्की सब्जी है, हल्का है। शायद बुजुर्ग साहब को पसंद आए। तो फिर एक बार चख लें। बुजुर्ग साहब, आप एक बार और चखिए।
ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी। लिन जी, ये वही है जो आपने कहा था, टॉप शेफ, है ना? मुझे लगता है आप तो बस मेरे पिताजी को परेशान करने आई हैं। आप जाइए। हमारा शी ग्रुप अब आपके लू ग्रुप के साथ कोई साझेदारी नहीं करेगा। शी जी, माफ कीजिए, जरूर दिशा गलत हो गई। मुझे याद आया, मैं पहले मैं देश में पढ़ने गई थी, वहाँ के खाने की संस्कृति पर पढ़ाई की थी। मैंने सुना है कि शी के पिताजी पहले भी वहाँ कुछ समय रहे थे, जरूर वहाँ के स्वाद के आदी होंगे। तो मैं खुद पकाऊंगी शी के पिताजी के लिए एक ऑस्ट्रेलियन ब्लैक ट्रफल ग्रिल्ड स्टेक। हो सकता है आपको पसंद आए। इसकी बात में कुछ दम है। क्यों ना एक और मौका दिया जाए? अगर सच में पापा को पसंद आया तो डील हो जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें एक और मौका देते हैं, लेकिन पहले से साफ कर दूं, इस बार अगर फिर भी नहीं चला तो मैं लू परिवार के साथ डील पूरी तरह रद्द कर दूंगा और मैं तुम्हारे लू परिवार के दुश्मन को। ठीक है, धन्यवाद शी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम दोनों जल्दी से चलो, ये डिशेज हटाओ, यहाँ मेरी आंखों के सामने मत आओ। लीन वेई वेई, क्या सच में बना सकती हो जो मेरे पिताजी को पसंद आए? लेकिन मुझे लगता है अभी तो जबरदस्ती कर रही थी। अरे अब कोई चारा नहीं है, बस इतना चाहिए कि बना सको जो मेरे पिताजी को पसंद आए। कुछ कीमत चुकानी पड़े तो वह भी उचित है। शी जी, आप चखिए, यह मैंने खुद बनाया है ब्लैक ट्रफल स्टेक। इसमें ऑस्ट्रेलियाई वाग्यू बीफ है, लो टेम्परेचर पर धीमी आंच पर पकाया गया, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम, और इसके साथ खास तौर पर मैच करने वाली सॉस भी है। शायद आपको पसंद आ जाए, आप चखिए। पापा, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए, लिन मिस ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है। लीन वे वे, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैंने तुम्हें 2 मौके दिए थे, तुमने न सिर्फ काम नहीं किया बल्कि बुजुर्ग को भी तकलीफ दी। जल्दी अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकलो, आज से शी और लू कंपनियों का साझेदारी पूरी तरह खत्म। माफ कीजिए शी जी, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं फिर से कोशिश करूंगी। मैं और भी डिशेस बना सकती हूँ, पास्ता या पिज्जा भी, मैं सब फिर से आजमा सकती हूँ। मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम खुद नहीं संभाल सके। मुझे दोष मत दो, अंगरक्षक इसे खींचकर बाहर निकालो। शी जी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं लू कंपनी की डायरेक्टर हूँ। आप ऐसा करेंगे तो लू और शी कंपनियों के आपसी साझेदारी पर असर पड़ेगा। लू जी आपको ऐसा नहीं करने देंगे। शी जी, एक मिनट। जी आशु, तुम आखिरकार आ गए। शी जी ने मुझे गलत समझ लिया है, जल्दी मेरी तरफ से कुछ बोलो। शी जी, बहुत माफी चाहता हूँ, हमारी कंपनी के कर्मचारी ने आपको परेशान किया। आज मैं यहाँ आया हूँ एक तो आपसे माफी मांगने, दूसरी बात, मैं आपको एक रसोइया सुझाना चाहता हूँ। उसका हुनर खास है, शायद वह श्री जी को खाने के लिए राजी कर सके। लू जी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इज्जत नहीं करता, बात यह है कि आपकी लू कंपनी बहुत निराश करती है। लिन डायरेक्टर जिसे लाए थे उसने मेरे पिता को बहुत परेशान किया। अब मुझे कोई भरोसा नहीं रहा फिर से आप पर भरोसा करने का। श्री महोदय, मेरा नाम शू तांग है, मैं लू कंपनी के कैंटीन की रसोइया हूँ। सुना है बूढ़े साहब को सालों से भूख नहीं लगती, शायद उनका पेट कमजोर है और स्वाद भी बहुत हल्का हो गया है। वे महंगे महंगे व्यंजन उल्टा पेट पर बोझ बढ़ाते हैं। मैं कुछ बनाने की कोशिश करना चाहती हूँ, हल्के फुल्के घरेलू व्यंजन। शू तांग, तू एक गांव की रसोइया यहाँ अपना हुनर दिखाने की हिम्मत करती है? जो काम बड़े बड़े शेफ नहीं कर पाए वो तू कर लेगी? यहाँ बेइज्जत मत करवा। श्री महोदय, मैंने बचपन से अपनी माँ से खाना बनाना सीखी, मुझे सबसे अच्छी आती है वो है घरेलू व्यंजन बनाना। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भूख भी नहीं है, मैं हल्का फुल्का खाना बनाती हूँ, उनका ध्यान रखने के लिए धीरे धीरे ठीक हो गई। मैं गारंटी नहीं दे सकती कि बुजुर्ग साहब ज्यादा खाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें बुरा नहीं लगेगा। शी झोंग, मुझे शू तांग के हुनर पर भरोसा है, उन्हें एक मौका दें और हमारी लू कंपनी को भी एक मौका मुआवजा देने का। अगर इस बार भी नहीं हुआ हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे। शी कंपनी के होने वाले नुकसान की हमारी लू कंपनी पूरी भरपाई करेगी। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूँ, लेकिन बुरी बात पहले कह दूं, अगर इस बार फिर बुजुर्ग साहब को बुरा लगा तो तुम शी कंपनी के साथ दोबारा काम करने की उम्मीद मत रखना। शुक्रिया शी जोंग, कृपया मेरे लिए एक साफ रसोई तैयार करवाएं और कुछ साधारण सामग्री, चावल, बाजरा, सलाद, पत्ता, अंडे और थोड़ा अदरक और खजूर, बस इतना ही काफी है। ठीक है, ये सब रसोई में है।
मैं देखूंगी तुम क्या बनाती हो सकता है तुम्हारा बनाया मेरे से भी बदतर हो। शीजोंग, मैंने एक कटोरा बाजरे का दलिया बनाया है। 1 घंटे से पका रही हूँ। बहुत नरम हो गया है, पचने में आसान है। हरी सब्जी में ज्यादा मसाले नहीं डाले, बस थोड़ा नमक और सोया सॉस डाला। सब्जी का असली स्वाद बरकरार रखा। और यह अंडे की कस्टर्ड नरम और मुलायम, स्वादिष्ट। मुझे विश्वास है शी दादा को पसंद आएगा। शी दादा, आप यह बाजरे का दलिया चखिए। पापा अच्छा लगे तो और 2 निवाले खा लीजिए। शू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सालों में बाबा जी ने कभी नहीं इतनी शांति से खाना खाया हो। श्री, आप बहुत विनम्र हैं। बस आपके पिताजी को खाना पसंद आए तो बहुत है। इसमें इतना बड़ा क्या है, बस कुछ ही साधारण डिश थी। हो सकता है श्री के पिताजी को भूख लगी हो। मिस लिन, आप ऐसा नहीं कह सकती। मेरे पिताजी की एनोरेक्सिया कितनी गंभीर है। आप जानती हैं मिस जू, जो उन्हें खाने पर राजी कर सके साबित करता है कि वह दिल से बनाया गया है, जबकि तुम 2 लाए दिखावटी शेफ। साफ तौर पर लापरवाही है। हूँ लिन वे, तुम बार बार कंपनी को मुसीबत में डालती हो और लगभग शी कंपनी के साथ डील बिगाड़ दिया। आज से तुम्हें फायर कर दिया गया है। जियाशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दादा और तुम्हारे दादा एक साथ लड़े थे। तुम्हारे दादा ने मरने से पहले कहा था कि तुम मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी भावना है, लेकिन तुम बार बार गलती करती हो और पछतावा नहीं करती। मैंने पहले ही लीव असिस्टेंट को बता दिया है तुम्हारी छुट्टी का प्रोसेस करने के लिए। तुम अभी जा सकती हो। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम जरूर शुतांग इस औरत के बहकावे में आ गए हो। सब तुम्हारी वजह से है। इस औरत अगर तुम नहीं होती तो जियाशु मेरे पास से नहीं जाते और डील भी खराब नहीं होती। मैं तुमसे लड़ूंगी। लिन मिस, आप शांत हो जाइए। लिन वे, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? ये शी परिवार का घर है, तुम्हारे जंगलीपन की जगह नहीं। जियाशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कैसे एक गांव से आई रसोइया के लिए मुझे छोड़ सकते हो? उसने तुम्हें क्या पिला दिया है? जादुई शरबत? कोई है? इसे बाहर ले जाओ। यहाँ बूढ़े साहब के खाने में खलल मत डालो। जियाशु, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और शुतांग, तुम मेरा इंतजार करना। खान सामा, शू मिस, आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप नहीं होते मेरे पिताजी पता नहीं कितनी तकलीफ उठाते। हमारा लू कंपनी के साथ सहयोग शायद खत्म हो जाए। शी जी, आप बहुत विनम्र हैं। शी जी, शुई तांग सिर्फ खाना पकाने में अच्छी नहीं बल्कि दयालु भी हैं। उनके संग शी दादाजी हैं। मुझे उन पर विश्वास है, वह और स्वस्थ हो जाएंगे। लू जी, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। शुई मिस जैसी लड़की मिली है। तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। और हम दोनों के सहयोग के बारे में यह पक्का हो गया। कल मैं असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दूंगा, भेज दूंगा। हमें चाहिए कि जल्दी साइन करें। ठीक है, थैंक यू शी जी। शुई मिस, तुम छोटी उम्र में ही खाना इतना अच्छा कैसे बना लेती हो? और यह भी बना लेती हो बढ़िया घर का खाना, आंच और मसाले बहुत अच्छे से। इतनी माहिर हो। शी जी, मैं बचपन से अपनी माँ से खाना बनाना सीखी हूँ। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और भूख भी ठीक नहीं है, तो मैं अक्सर उनके लिए कुछ बनाना सीखा। घर के साधारण व्यंजन सेहत सुधारने के लिए धीरे धीरे कुछ अनुभव हो गया। शी जी, शुतांग इस बार शहर आई है क्योंकि उसकी माँ बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है। ऑपरेशन के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, इसलिए वह लू कंपनी में शेफ की नौकरी के लिए आई है। ओह, तो ऐसी बात है। सच में बहुत अच्छी और माँ की सेवा करने वाली लड़की है। आजकल तुम जैसी हुनरमंद और माँ की सेवा करने वाली लड़की बहुत कम देखने को मिलती है। शी जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। लू जी, मुझे एक सवाल पूछना है। मिस लिन, क्या वह आपकी बचपन की दोस्त नहीं है? और आपकी मंगेतर भी? आपने उसे ऐसे ही निकाल दिया? क्या यह ठीक नहीं है? बचपन की दोस्त और मंगेतर? मुझे तो पता ही नहीं मेरी एक मंगेतर भी है। तुम्हें पता है? लू सर, ये तो सब गलतफहमी है। लिन मिस पहले कंपनी में थी, यह सच है। कह रही थी कि आप दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथ बड़े हुए, लेकिन ये सब उसकी तरफ से एक तरफा था। और उस समय आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहे थे।
मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है तो मैंने आपको नहीं बताया। आखिर में काम में व्यस्त होकर भूल गया। भूल गया? ये बात भूल गए तुम? तुम्हें पता है ये कितना गंभीर है? अब सिर्फ कंपनी के लोगों को ही नहीं पता बल्कि शू तांग को भी पता चल गया। तुम्हें पता है इसका कितना बड़ा असर हुआ है? और वो मंगेतर क्या मामला है? ये मुझे भी नहीं पता। हो सकता है आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। लू सर, माफ कीजिए, इस बार मेरी लापरवाही थी। मैं आगे से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो ये बात है, मैं सोच रही थी। शू तांग, तुम लिन वे की बकवास मत सुनो। हम दोनों कई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। दादाजी के रिश्ते की वजह से इसलिए मैं उसका थोड़ा ख्याल रखता था, लेकिन मैंने कभी उसे अपनी मंगेतर नहीं समझा। मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो। लू जी, आप और शू मिस का रिश्ता क्या है? वह मेरी पत्नी है और लू ग्रुप की प्रेसिडेंट पत्नी भी है। तो ऐसा है। लेकिन लू जी, मैं आपको एक बात कहूंगा। चूंकि आपके दिल में शू मिस है तो आपको पहले ही इजहार कर देना चाहिए था ताकि शू मिस को गलत फहमी ना हो। शू टैंग, मुझे पता है हम शुरू में दादी की वजह से जल्दी शादी की थी। मुझे यह भी पता है कि मैंने शुरू में तुम्हें गलत समझा था। सोचा था कि तुम पैसे के लिए मेरे पास आए हो। मैं नहीं, मैं मुझे पता है। इस समय के साथ रहने के बाद मैंने पाया कि तुम एक दयालु और ईमानदार, आज्ञाकारी अच्छी लड़की हो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, जिम्मेदारी की वजह से नहीं और न ही दादी की वजह से, बल्कि तुम्हें एक इंसान के रूप में पसंद करता हूँ। मैं अब और छुपाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सच्ची पत्नी बनो। लू जी, क्या वह सच में मुझे पसंद करते हैं? हमारी शुरुआती शादी नकली थी। अब वह कह रहे हैं कि मुझसे प्यार करते हैं। क्या यह सच में गंभीर है? मैं तो बस गांव की एक रसोइया हूँ। क्या मैं उसके लायक हूँ? शू तांग, मुझे पता है मैं अभी ये सब कह रहा हूँ, थोड़ा अचानक है, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूँ जब तक तुम सोच लो। चाहे तुम कोई भी फैसला करो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। अरे शू मिस, लू जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं। आपको ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लू जी, मैं शू तांग, तू बहुत बुरी औरत है। जिया शू मेरा है, तू उसे छीन नहीं सकती। तू कामयाब नहीं हो सकती। बस करो। लिन वे, तू आखिर क्या चाहती है? मैं पहले ही साफ कह चुका हूँ, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तूने बहुत हंगामा किया, बस भी कर। अब मुझ पर परेशान मत कर। मुझे यकीन नहीं होता। जियाशु, तू जरूर इस औरत के बहकावे में आ गया है। तू सिर्फ मेरा हो सकता है। तांग तांग, तुम्हें क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? मैं ठीक हूँ। शायद डर गई होगी। बस इतनी सी बात पर डर गई? मैं तुमसे कहती हूँ, यह तो बस शुरुआत है। जब तक तुम जियाशु के पास हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। गार्ड, इसे घसीट कर बाहर ले जाओ। आगे से उसे शी परिवार में कभी कदम रखने मत देना। तांग तांग, अब ठीक हो ना? क्या सच में मैं तुम्हें अस्पताल नहीं ले जाऊं? लू सर, मैं ठीक हूँ। मैं आपको एक बात बतानी है। क्या बात है? बोलो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? लेकिन मैं कंपनी की टीम बिल्डिंग वाली रात। मैं उस दिन बहुत ज्यादा पी लिया था, कुछ भी याद नहीं, लेकिन तुमने तो कहा था। क्या उस दिन कुछ नहीं हुआ था? उसकी वजह यह है कि पहले मुझे लगता था आपको मिस लिन पसंद थी, इसलिए आपसे झूठ बोली। माफ कीजिए। सच में? सच में? उस रात तुम प्रेग्नेंट हो गई थी? कुछ दिन पहले मुझे लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, भूख भी ठीक नहीं थी। फिर मैंने जांच करवाई, प्रेग्नेंट हूँ। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा है। मैं पापा बनने वाला हूँ। शूतांग, थैंक यू। लू जोंग, बधाई हो, बधाई हो। सच में दोहरी खुशी है। न सिर्फ डील पक्की हुई, बल्कि आप पापा बनने वाले हैं। शूतांग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं आगे कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लू साहब। मुझे लू साहब मत कहो, आगे से मुझे जियाशु बुलाओ। मैं आगे से तुम्हारा पति हूँ, आगे से मुझे और बच्चे का पापा। जियाशु। हाँ। शी जोंग, आज आपको परेशान किया। डील के बारे में हम कल बात करेंगे। आज मैं शूतांग को घर ले जा रहा हूँ। दादी और माँ इस खुशखबरी का इंतजार कर रही हैं। ठीक है, तुम लोग अब वापस जाओ। रास्ते में ध्यान रखना। मिस जू, अगर आपके पास समय हो तो आप बूढ़े पिताजी के लिए कुछ अच्छा खाना बना सकती हैं। तो हम अब चलते हैं। अलविदा श्रीमान शी। श्रीमान लू, इस बार सच में सही व्यक्ति मिल गया है। मिस जू न केवल दयालु हैं, मेहनती
बल्कि बहुत कर्तव्यनिष्ठ भी हैं। वे आपके लायक हैं, श्रीमान लू। तो देखो, कभी कभी रिश्ते इतने अनोखे होते हैं। श्रीमान शी, हम फिर से आपको परेशान करने आ गए। अरे श्रीमान लू, मिस जू आइए, बैठिए। श्रीमान शी, मैं शी दादा के लिए कुछ नाश्ता लाई हूँ। बाजरे का दलिया है, अंडे की भुजिया और कुछ छोटे समोसे। सब हल्का और पचने में आसान है। लो। बहुत खुशबू आ रही है श्रीमती जू का हुनर दिन बेहतर होता जा रहा है। जी जी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। जी दादाजी, हम अब खाना खाएं, ठीक है? अच्छा। जऊ शेफ जी, मेरे पिताजी अब आपके बिना नहीं रह सकते। क्या मैं आपसे एक बातचीत कर सकता हूँ? आप कभी मेरे पिताजी के लिए खाना बना दें। चिंता मत कीजिए, पैसे के मामले में कोई कमी नहीं होगी। जी जी, जुतांग अब गर्भवती हैं, इधर उधर आना जाना मुश्किल है, लेकिन आप चिंता न करें। जब भी बुजुर्ग साहब खाना चाहेंगे वे रेसिपी मैनेजर को दे देंगी, मैनेजर उसी के अनुसार बना लेंगे। अगर कुछ और समझ ना आए तो वह फोन पर गाइड भी कर सकती है। तो यही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस शू। तुम बुजुर्ग साहब को सहारा देकर पिछवाड़े ले जाओ और घुमाओ। मैं लू जी और मिस शू के साथ कुछ बात करनी है। वो दिन याद है, मेरे पिताजी अकेले देश में संघर्ष करते थे। उस समय हालात अच्छे नहीं थे। अक्सर एक टाइम खाते थे, अगला पता नहीं था। पेट की बीमारी हो गई थी। बाद में जब वापस आए, हालांकि हालात अच्छे हो गए थे, लेकिन कुछ भी खाते थे मन नहीं लगता था। बीच में कई दवाइयां लीं, कई बड़े शेफ भी बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब से उन्होंने मिस शू के हाथ का खाना खाया, अब वो बहुत चाव से खाना खाते हैं। बस शी दादाजी को खाना अच्छा लगता है, मुझे चैन मिलता है। तांग तांग न सिर्फ हाथ का स्वाद है, इंसान भी बहुत दयालु है। शी दादा के साथ उनकी उपस्थिति से उनके स्वास्थ्य पर भरोसा है कि वे और स्वस्थ होंगे। हाँ, सुश्री शू एक अच्छी लड़की है। आप उसे निराश मत कीजिए। आगे से उसके साथ बुरा व्यवहार मत करना, समझ गए? सर, आप निश्चिंत रहिए, मैं टैंग टैंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा और बच्चे का भी। आइए लू जी, देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चलिए हस्ताक्षर करते हैं। कोई समस्या नहीं है। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। मिस शू, आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अच्छे से आराम करना चाहिए। आगे कभी कुछ मदद चाहिए तो आप बेझिझक बता सकती हैं। धन्यवाद शीजोंग, आप बहुत कृपा कर रहे हैं। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मिचली और नींद आ रही है। हाँ, डॉक्टर ने कहा है ये प्रेगनेंसी का सामान्य लक्षण है। मैंने उनकी छुट्टी लगा दी है, उन्हें घर पर आराम करने दिया है, अब ऑफिस नहीं जाना है। यह तो बनता है, गर्भवती को सबसे जरूरी है आराम करना। आप शादी कब करने वाले हैं? इतने बड़े खुशी के मौके पर खूब सेलिब्रेट करना चाहिए। हम तांग तांग के स्वास्थ्य का और स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं, फिर अच्छे से विचार करेंगे। ये लो मिस शू, यह मेरे पिताजी की ओर से एक छोटा सा उपहार है। उन्होंने कहा आपने उन्हें खाने से प्यार हो गया, यह उनका धन्यवाद है। नहीं शीजोंग, यह लाल लिफाफा नहीं ले सकती। शी दादा की मदद कर पाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तुम्हें जरूर लेना चाहिए। अगर तुम नहीं लोगी, बुजुर्ग समझेंगे कि मैं कंजूस हूं और तुम्हें देना नहीं चाहता। शुथांग, तो ले लो। अच्छा, धन्यवाद आपका शी दादा, धन्यवाद। हाँ, देर हो रही है, हमें लौटना चाहिए। दादी और माँ घर पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। शी सर, तो हम चलते हैं, फिर कभी समय मिले तो हम बुजुर्ग से मिलने आएंगे। हाँ ठीक है। शू जी, तो आप लोग रास्ते में ध्यान रखना। अब आपको अक्सर आना चाहिए बुजुर्ग के लिए खाना बनाने।
जी कोई बात नहीं शी सर। अरे क्या खूब जोड़ी है, ऐसे ही खुश रहो, कितना अच्छा होगा।